चलिए आज जानते हैं कुछ विवाह रेखाओं के बारे में। देखिए, अगर किसी की विवाह रेखा जैसे यहाँ होती है विवाह रेखा, ये सबसे छोटी उँगली होती है ना आपके, उस पर्वत पर यहाँ पर ये जगह जो होती है यहाँ पे विवाह रेखा होती है। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे उँगली की तरफ जितनी शाखाएँ निकल रही हैं, वो अच्छी मानी जाती हैं। अगर मल्टीपल शाखाएँ किसी की निकल रही हैं, तो ये व्यक्ति के प्रेम को बढ़ाती हैं। वैसे तो देखो, यहाँ पर अगर ये बिल्कुल क्लीन हो, इसपे कोई शाखा-वाखा ना हो तो ये सबसे अच्छी है। लेकिन अगर शाखा निकली भी है और वो उँगली की तरफ है तो ये पॉज़िटिव मानी जाएगी और ऐसे लोगों की शादियाँ जनरली अच्छी रहती हैं। वहीं अगर हम बात करें विवाह रेखा से शाखाएँ इस तरफ हृदय रेखा की तरफ ऐसे-ऐसे निकल रही हों, ये अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर कहीं न कहीं शादी में व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि भई लोगों ने बोला सन्यासियों के हाथों में भी देखी गई ये विवाह रेखाएँ, साधुओं के हाथों में भी देखी गई तो उसका मतलब क्या हुआ? उनकी तो शादी ही नहीं हुई। तो उसका अर्थ होता है शिष्य रेखा। अगर हम सामुद्रिक शास्त्र में पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में इसे हम शिष्य रेखा कहते हैं। ये ब्रह्मचारियों के हाथों में, सन्यासियों के हाथों में अगर पाई जा रही है तो आप अंदाज़ा लगाएँगे उनके शिष्यों का इससे। अच्छा, अब आगे बात करें अगर किसी की विवाह रेखा को इस तरीके से कोई रेखा बिल्कुल आगे आके ऐसे रोक दे, तो ऐसे लोग कई बार सन्यासी बन जाते हैं। ये प्रतिबंधक रेखा कहलाती है और ऐसे में कई बार क्या होगा, जैसे किसी ने सन्यास दीक्षा ले ली, ब्रह्मचार्य दीक्षा ले ली, उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो विवाह रेखा को ध्यान से देखें और इसे समझें। पर्सनली अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहें तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। धन्यवाद।